इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। यानी वह ब्रह्म गुलाल था, उसने कहा ठीक है मुझे 6 महीने का समय दीजिए। 6 महीने का समय मांगा और 6 महीने वह अभ्यास में कि कैसे मैं मुनि बनूंगा, पूर्ण रूप से कैसे पंच महाव्रत होते हैं, कैसे समितियां होती हैं, क्योंकि मुनि मुद्रा मात्र वेश नहीं है, ध्यान रखना माँ। सारे दर्शनों में, कैलाश जी, सारे दर्शनों में साधु वेश हो सकता है, लेकिन दिगंबर मुद्रा में साधु वेश नहीं है, वेश का अभाव हो गया है। लेकिन उसके पहले साधु स्वभाव की प्राप्ति होना पड़ती है, तब जाके यह दिगंबर साधु वेश धारण हो पाता है। ये धारण करने का मार्ग नहीं था, धारण करके साधु बना जा सकता है, लेकिन दिगंबरत्व तो कषायों का अभाव करके बना जाता है, उसे छोड़ना बहुत कठिन और दुर्लभ कार्य हुआ करता है। जानकी जी, सब जगह वेश धारण करो और साधु बन जाओ। जैसे आप कपड़े पहनते हो ऐसे दूसरा वेश धारण करो, बाकी काम तो वही करना है, काम तो वही हो रहे हैं। इस घर की जगह दूसरे घर में मठ में रहने लग जाओ, भोजन पानी जैसा चल रहा था यहां चल रहा था वहां करने लग जाओ। अभी घर में खाने पीने नहीं था तो मठ में तो अनेक प्रकार की 56 भोग उपलब्ध हैं, और नहीं तो मठ से अर्थात किसी भी प्रकार से जो ऐसा करते हैं, किसी विशेष व्यक्तित्व को नहीं लेना। यहाँ तो ये देखना दिगंबर मुद्रा की चर्या में कितना बड़ा अंतर होता है। वेश धारण करके पता चला घर में एक गाड़ी नहीं थी और साधु बन गए वेश धारण करके, तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। जानजी जी, ऋषभ बेटा, वेश धारण किया तुम्हारे पास भी हो जाएंगे। अभी झांसी जी को बोलो, लो भैया जी ने बोला है, क्यों ब्रह्मचारी, जब सफेद मुद्रा की इतनी कीमत होती है बेटा, अगर किसी से बोल दो ना तुरंत तुम्हारे काम बनते हैं, तुरंत आपके काम बनते हैं। ये वेश का कमाल है, मात्र वेश का। लेकिन वेश धारण करके दिगंबरत्व नहीं धारण होता, वेश बदल के दिगंबरत्व नहीं आ सकता माँ। दिगंबरत्व लाने के लिए तो वेश को छोड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं। वेश मात्र छोड़ने से भी दिगंबरत्व नहीं आ सकता था। इसलिए अगर बाथरूम में कोई नग्न हो जाए तो दिगंबर हो गया ना, मुनि बन गया ना। ऐसी लोक में प्रसिद्धि अगर लोग करने लग जाएं कि वे तो मुनि हैं, वे तो मुनि हैं, यानी तो हर कोई अपने आप को बाथरूम में मुनि मानने लग जाए। क्यों? वस्त्र उतार दिया उसका नाम मुनि। वस्त्र उतारने से मुनि नहीं होते, क्या नहीं, वासनाएं जब तक नहीं उतरती तब तक मुनि नहीं बना जा सकता। 6 महीने तक उसने अभ्यास किया, क्या आचरण पक्ष होता है, कैसे पंच महाव्रतों का पालन होता है, क्योंकि जिस किरदार में जाता था वह उसमें निष्णात होता था, तभी वह उसमें प्रवेश करता था। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, पंच इंद्रिय विजय, ये सब कुछ, और 28 मूल गुणों का पालन कैसे होता है 6 महीने में। और इसके साथ साथ अंतरंग में कषाय भाव नहीं आना। माँ, सिंह के लिए जैसे क्रूरता के परिणाम दिखाई देते हैं, ऐसे दिगंबरत्व के लिए चेहरे पर भी भद्रता के परिणाम ही दिखाई देते हैं। अखिलेश, भद्र परिणामी ही दीक्षित होते हैं। जिनके अंदर से कषाय नहीं गई हों वे दिगंबरत्व स्वयं धारण नहीं करते, और यदि धारण कर लिए और फिर भी अभद्र, चेहरा भी अभद्र हो रहा है, तो अब मात्र वेश रह गया है, अंदर कषाय प्रवेश कर गई है। उसने अपनी अंतरंग की तैयारी, क्योंकि देखो क्रूरता के लिए भौं को चढ़ाना, आँखों में लाल होना, और भद्रता के लिए माँ अपना देख लेना। सब लोग अपना अपना चेहरा जरूर देखना।
अपना अपना चेहरा तो देखना, क्या पांचों इंद्रियों के विषय की वजह से मेरी आभा विलीन तो नहीं हो गई है। आशीष, अपने चेहरे फीके क्यों होते जाते हैं? जब हम पंच इंद्रिय विषयों की आसक्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं तो चेहरे की चमक अपने आप विलीन हो जाया करती है। किसी दूसरे के नहीं देखना है, अपने से मिलना। हृदय प्रसन्न है कि अप्रसन्न है? चिंताएं जो है ना, ये अप्रसन्नता, चिंताएं, ये क्यों हैं? माँ, अंतरंग में कलुषता है, इसलिए वह कलुषता चेहरे पर दिखाई देती है। काला जी बिल्कुल सत्य है, जिसका हृदय निर्मल नहीं हो पाएगा उसका चेहरा कभी प्रशस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए माँ, चेहरों पर प्रशस्त पना लाना है, चेहरे सबको आकर्षित करने वाले चाहिए हैं, तो अंतरंग में उतनी ही सरलता ले आइए, जैसे हैं वैसा ही दिखेगा। और जैसे दिखाना चाहते हो वैसे होते नहीं हो, ऐसे इसलिए कभी दिख नहीं पाते हो। यानी जैसे हैं वैसे दिखना नहीं चाहते, और जैसे नहीं है। एक फोटो की दुकान खुली, मनीष, ये बड़ा एडिटिंग करता है, और पीछे सब काम दिखाई दे रहा है एडिटिंग का। आशीष सही है ना? तुम भी वही, वो सारे तीनों वैद बड़े एडिटिंग। माँ, इनकी मैगजीन के चक्कर में मत जाना। हाँ, ये लोग दिखाने वाले हैं, क्या चीज़ कैसी है पता ही नहीं होता है। जान लीजिए आजकल यही दुनिया चल रही है, दिखाया कुछ जाता है और पता चला देखने जब सामने पहुंचे तो कुछ और ही है वह चीज़। ऐसे ही ज्ञानी, जब तुम एक फोटोग्राफर ने ऐसे ही दुकान लगाई माँ, और उस पर लिखा था, एक में आदित्य फोटो खींचने गए बेटा, एक में, तुम भी करके देख लेना। यहीं अपन ऐसा करना, जितने लोग फोटो खिंचवाते ना उनसे कहना 10 रुपये वाली चाहिए या 500 रुपये वाली। पहले 500 रखो। हाँ, क्यों पूछेंगे 10 रुपये और 500 रुपये वाली क्यों अलग अलग क्यों? क्वालिटी में अंतर है क्या? नहीं नहीं, क्वालिटी में अंतर नहीं है जोशी जी, क्वालिटी में अंतर नहीं है, 2 रेट रखना। हाँ, दोनों क्यों? मैंने देखा तो सब दिखता है। यानी कल लाइन लग गई थी, लाइन बढ़ क्यों नहीं रही थी? क्योंकि सामने कैमरा खड़ा था। महाराज जी के नमोस्तु या शास्त्र भेंट से या जो भी हो रहा था उससे नहीं मतलब होता है, सामने फोटो आनी चाहिए। तो आदित्य 10 रुपये और 500 रुपये जोशी जी। पता चला कल भक्ति थी ना रुपेश, कल कितनी भक्ति हो रही थी। अगर ये कैमरे नहीं होती तो इतना ही होती कि बहुत अच्छी बात है, अगर होती है तो अच्छी बात है। मैं तो अंतरंग से मिलने को कह रहा हूं कि जैसे ही कैमरा घूमता है, अरे भक्ति, अब तो ताली बजाना पड़ेगी, नहीं तो ठीक है कार्यक्रम चल रहा है बोर कर रहे हैं। और जैसे ही कैमरा घूमा काला जी, तब तो आनंद आने लग गया कि आपने तो उसने, जोशी जी आप तो ट्राई करके 10 रुपये और 500 रुपये, लेकिन पहले रखवा लेना, बाद में तो फिर ये सब सरल हृदयी लोग हैं, तो पहले रखवा लिया। और क्या बोला बेटा, ये 10 रुपये वाली खिंचवाना है 500 वाली? तो कहना, वो कहेगा अंतर बताओ। कहते देखो 10 रुपये में जैसे आप हो वैसे ही दिखेगी, और 500 रुपये में जैसे आप दिखना चाहते हो वैसे ही दिखेगा। बस ज्ञानी तुम्हारी ध्यान रखना, तुम्हारी बहुत चलेगी, 10 रुपये वाली नहीं। जितने होंगे ना ये 500 ही 500 देंगे, चिंता नहीं करो। क्योंकि ये दिखने जैसे हैं वैसे दिखना ही नहीं चाहते, ये तो जैसे दिखाना चाहते हैं। इसलिए तुम जैसे फोटो में एडिटिंग होती ना, बिल्कुल मैं ही दिखूं, मैं ही दिखूं। महाराज जी तो साइड में हैं, दिखना तो मुझे चाहिए। बस ज्ञानी, ये स्थिति परिणामों की है, ये अपने अंदर की कुटिल भावों की है, सरलता की, विलीनता की है। मैं दिखना नहीं चाहता हूं, जैसा वैसा ना हो पाऊं, ऐसा भी ध्यान रखिए। मैं जैसा नहीं दिखना चाहता हूं जगत के सामने, वैसा मैं अंदर से हूं भी ना, इस पर कार्य करिए। आप कभी जगत को वैसे दिख नहीं सकते, और जैसे आप दिखाना चाहते हो वैसे अंदर से हो जाओ, सारा जगत तुम्हें अपने आंखों से वैसा ही देखेगा जैसे तुम अंदर से और बाहर से हो। ऐसे ही उसने किया, ब्रह्म गुलाल पहुंच गया। 6 महीने पूर्ण हुए, सब लोग आज इसका मजा लिया जाएगा। और जैसे ही 6 महीने हुए, ब्रह्म गुलाल पहुंचा ही नहीं।
ब्रह्मगुलाल पहुंचा ही नहीं। मंत्रियों ने कहा, वे तो ताक में बैठा था, राजा भी बैठा था कि कैसे इससे बदला लिया जाए। आज तो 6 महीने पूर्ण हो गए हैं, आज देखते हैं इसको। ब्रह्मगुलाल पहुंचा नहीं। खबर भिजवाई गई, देखने गए कि कहाँ है, इसके घर में देख के लाओ, पकड़ के लाओ कि ब्रह्मगुलाल ने बोला था। वह ब्रह्मगुलाल तो एक जंगल में दिगंबर वेश धारण किए हुए एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लीन थे। जब आज्ञा दी गई कि राजन ने ब्रह्मगुलाल तुम्हें राज्यसभा में बुलाया है, तो ब्रह्मगुलाल जो मुनिराज थे वे कहते हैं, मैं सभी राज्य आज्ञाओं से परे हूँ। दिगंबर मुद्रा पर किसी की राज्य आज्ञा नहीं चलती। काला जी, अरुण काला जी, दिगंबर मुनि पर राज आज्ञा नहीं चलती, कमेटी आज्ञा भी नहीं चलती। देखो ये तो व्यंग, आप लोग इन पे कुछ भी नहीं करना कि ये कैसा करते हैं डॉक्टर अक्षय। ये आपको जो ये बैठे हुए ना अखिलेश, ये सब चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आए, बाकी तो घर में पता ही है रोना ही रोना रहता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए थोड़ा सा जिनेन भैया, सत्य यही है कि जीवन ऐसे ही निकले जा रहे हैं कि रोते रोते चेहरे, तो कम से कम इस बातों से ही तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए हम थोड़ी बहुत इस बात को व्यंग्यात्मक रूप से, यानी राज्य अधिकारी राज्य की आज्ञा लेके गया, ब्रह्मगुलाल ने मना कर दिया कि मैं मुनिराज हूँ, मैं किसी राजा की आज्ञा में किसी राज्य सभाओं में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह संकेत राजा के पास पहुँचा। राजन समझ गया, ठीक है, मैंने ही तो कहा था उसे मुनि बनने, वह अपने मुनि वेश में है, मैं ही चल के देखता हूँ। ये तो दिगंबर मुद्रा में बिल्कुल साम्य सरल परिणामों से अपनी क्रिया और चर्या में लगे हुए थे। दिगंबर मुनि कभी घूमता फिरता खेलता उठता नहीं दिख जाएगा। कोई भी मुनि माँ किसी दुकान पे खड़ा मिल जाए, किसी हैंडपंप के पास में पानी हाथ धोता पैर धोता मिल जाए, कहीं फलों के स्थान पे अथवा घूमने के स्थानों पर वह टहलते मिल जाए कि चलो यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं, यानी ऐसे दिगंबर मुनि मुद्रा नहीं होती है। आज कहीं घूम के आ जाते हैं, चलो जयपुर में बहुत स्थान है, गाड़ी में बैठते हैं यानी, और थोड़ा आज कौन सा पैलेस, नहीं तो वो कौन से गेट, अजमेरी गेट और हवा महल, वहाँ चल के आते हैं। ऐसा दिगंबर योगी नहीं होता। वे तो मात्र माँ आप अहोभाग्य मानो, अगर घर के सामने कोई दिगंबर मुद्रा दिख जाती है तो अपना अहोभाग्य मानिए कि आज क्या मेरे पास सौभाग्य था कि मैं बाहर निकला और दिगंबर मुद्रा के दर्शन, नहीं तो दुर्लभ हैं, दुर्लभ ये अपने स्थान पर ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं बदलाते। राजा पहुँच गया, राजा ने देखा और राजन ने कहा कि उपदेश कीजिए। ब्रह्मगुलाल जानते थे कि इसको अपने बेटे की बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। उसने संसार भावनाओं का पूरा व्याख्यान किया, अनेक प्रकार से राजा को सांत्वना दी, अनेक प्रकार से जगत की सच्चाई से उसे परिचित कराया। यानी रमेश पंडित जी, जब जब जीव जगत की सच्चाई से परिचित हो जाता है माँ, उसका दुख नियम से दूर हो जाता है। जिनवाणी सुनने आप लोग इसलिए ही तो आते हो, आपके अंतरंग में जब सत्यता का ज्ञान होता है तो अपने आप दुखों का अभाव हो जाता है। सारी जगत की स्थिति यही है। यह अशरण अनित्य भावनाएं यही तो कहती हैं कि आप जगत से जल्दी परिचित हो जाइए तो आपके जीवन से दुख उतनी ही जल्दी दूर हो जाएगा। बस उसने भी यही किया। वह राजन दुखित था और जैसे ही जिनवाणी के वचन सुने, उसके अंतरंग में जो संताप था, जो वह अपने पुत्र की पीड़ा से संतापित था, उसका वह संताप दूर हो गया। वह अंतरंग में प्रसन्न हो गया कि ठीक है, जो होना है वह तो हो गया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह बात भी उसके अंतरंग में बैठ गई। देखो, अपने भावों को बदलने का यदि कोई स्थान है मनीष,
तो दिगंबर मुद्रा के वचन ही है, अन्यथा तो हमारे भावों को कोई सुधारने में सामर्थ्यवान नहीं है। काला जी बिल्कुल सत्य है, जगत में मैं किसी की सुन लूं, ये मानी कशाई जीव किसी की बात सुन सके, बिल्कुल नहीं सुन सकता। मात्र हम कहाँ सरल हृदय होते हैं नवनीत, हम सरल हृदय वहीं होते हैं जहाँ सत्य का वेश और सत्य की यह आचरण और चारित्र खड़ा होता है। उनके सामने हम भी सरल हृदय हो जाते हैं कि मुनिराज आप जो बोल रहे हैं वही सत्य है, आपकी तो मानी जा सकती है, बाकी किसी की नहीं। ऐसे ही राजा के साथ हुआ, सब वह समझ गया कि सत्य है, यह जो सब घटनाक्रम चल रहा है यह मेरे ही किए हुए परिणामों का कार्य है, मैंने ही ऐसे कर्म किए, मैंने ही तो ऐसा कहा था। किसी दूसरे का जाता पुत्र तो मैं उसमें बहरूपिया पना देख के और मज़े उड़ाता, यदि आज मेरा ही पुत्र चला गया तो मैं क्यों आश्चर्य कर रहा हूँ, यह तो मैं ही अपने कार्यों के लिए ऐसा करता हूँ। अब ये सब होने के बाद राजा संतुष्ट हो गया, मंत्री भी। अब मंत्री ने भरना फिर प्रारंभ किया राजा के कान, राजन बहुत हुआ नाटक इसका, अब बहुत हुआ नाटक इसका, अब इसको अब सजा दीजिए, बहुत नाटक कर लिया इसने। जैसे ही मंत्रियों ने कहा ब्रह्मगुलाल, ब्रह्मगुलाल जाओ, तुम सफल हुए, तुम सफल हुए, तुमने बहुत अच्छा किरदार निभाया, अब जाओ अपने वस्त्र पहन के आओ। जैसे ही ये कहा, यानी वह ब्रह्मगुलाल मुनिराज के वेश में था माँ, उन्होंने क्या उत्तर दिया, माँ खेल खेल में मुनि तो बना जा सकता है, लेकिन मुनि बन के कभी खेल नहीं खेला जाता है। खेल खेल में मुनि बना जा सकता है, लेकिन मुनि बनकर कभी खेल नहीं खेला जाता है। मैंने 28 मूल गुणों की यह प्रतिज्ञा धारण की है। वेश एक बार दिगंबर वेश धारा जाता है, वस्त्रों को उतार कर धारण किया जा सकता है, लेकिन यदि दिगंबर वेश धारण किया गया है तो पुनः वस्त्र वेश धारण नहीं किया जाता है। ब्रह्मगुलाल ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अब पुनः वस्त्र धारण करने वाला नहीं हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।